बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। कार्बन रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। ये मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल जो होता है, कहता है इस हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल के ये रॉड होते हैं। ऑन विच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डेपोजिटेड, जिसके ऊपर कार्बन की एक थिन फिल्म को डेपोजिट कर दिया जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले आप यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर गौर से देखें। अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, आपको अक्सर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर ना, जिस तरह बल्ब है, बल्ब का आप जब इसके अंदर का सर्किट निकालते हैं ना, तो उसके अंदर आप लोगों को इस तरह का एक रजिस्टर लगा हुआ नज़र आता है बाकायदा। तो ये जो आपको एलिमेंट ऐसा नज़र आ रहा होता है ना, बेसिकली यही रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये इसके नीचे ये कलर्स, ये तो बैंड है ना, जो ऊपर चार बैंड आपको नजर आ रहे हैं, ये जिसके ऊपर है, इसके ऊपर पहले कार्बन की एक लेयर है और उसके नीचे जो है पूरा सिरामिक रॉड है। ठीक है, तो हाई ग्रेड सिरामिक रॉड के ऊपर कार्बन की थिन लेयर को डेपोजिट किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अब ये जो रजिस्टर होती है, पुराने ज़माने में लोग जो थे ना, रजिस्टर्स को कोडिंग के ज़रिए से इसकी वैल्यू मैयर किया करते थे। अब तो माशाल्लाह वैसे ही हमारे पास मीटर आए हुए हैं, जिससे हम दो टर्मिनल, ये मीटर की तार एक इधर लगाते हैं एक इधर लगाते हैं, तो मीटर हमें ओहम मीटर जो है वो बड़ी आसानी से रीडिंग देता है। अब तो ये काम ख़त्म हो गया हुआ है ना, कलर कोडिंग वाला। तो पहले तो ये कलर, जब ओ हमारे पास ये डिवाइसेस नहीं थी, ठीक है, ओहम मीटर नहीं था, एवो मीटर नहीं था, तो उस वक्त बच्चों ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कोडिंग के ज़रिए से मैयर की जाती थी। अच्छा, अब ये कोडिंग के ज़रिए से कैसे मैयर की जाती है? आम तौर पर किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर चार बैंड होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। अब इन ये बैंड के कलर्स होते हैं डिफरेंट। ये जो इनके कलर्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिस तरह ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। अच्छा, बच्चों को ये कलर्स याद नहीं होते कि किसका कोड 01, देखें 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग चल रही है। तो मैं इसका एक 2 नंबर तरीका बताता होता हूँ, देखें आप इसको याद रखें। बीबी, किस नाम से याद रखना है बच्चों? बीबी रॉय। बीबी रॉय, गुल, बानो, वेरी गुड वाइफ। सो बीबी रॉय, गुल, बानो, वेरी गुड वाइफ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बच्चों आप इनकी कोडिंग को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ, अब 3 बी आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वाला जो बी है वो ब्लैक को शो करता है, दूसरा वाला बी जो है वो ब्राउन को शो करता है, तीसरा वाला रेड को, सॉरी, तीसरा वाला जो ब्राउन बी है ना, वो शो करता है किसको? ब्लू को। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ये बस आपने याद रखना है। ठीक है, और इस तरह जी भी दो है, तो पहला वाला ग्रीन है, दूसरा वाला ग्रे है। तो ये इतने के बाद आप याद रख लेंगे तो आपको कोडिंग बड़ी आसानी से याद हो सकती है। अच्छा, अब हम किसी भी रजिस्टर के कोडिंग की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखा करेंगे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सबसे पहले देखें, याद रखिएगा, किसी भी कार्बन रजिस्टर में जो फर्स्ट बैंड होता है ना, पहला बैंड, ये फर्स्ट डिजिट को शो करता है। यानी इसका जो भी कोड होगा वो पहली वैल्यू होगी। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को शो किया करेगा। थर्ड बैंड जो है ये मल्टीप्लायर होता है, बेसिकली ये नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है। इसको हम 10 की पावर में लिखते हैं, 10 की पावर में लिखा करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। और चौथा बैंड टॉलरेंस को शो करता है। अब ये टॉलरेंस क्या चीज़ होती है, इसकी भी बात अभी करेंगे। याद रखिएगा, टॉलरेंस जो होती है, ये गोल्ड के केस में ±5% होती है, सिल्वर के केस में ±10% होती है। और अगर कोई बैंड ना हो, अगर चौथा बैंड हम बोलते हैं कि है ही नहीं है, तो फिर ये ±20% होती है। ये तीन बातें आपसे एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। ये टॉलरेंस होती क्या है, इस चीज़ को मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा एंड पे। ठीक है, मगर अभी बस आपने जो बातें जहन में रखनी है कि किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो चार बैंड है यूजुअली, उनमें पहला बैंड फर्स्ट डिजिट को शो करेगा, दूसरा बैंड सेकंड डिजिट को, तीसरा बैंड नंबर ऑफ जीरोस को, चौथे बैंड में तीन चीज़ें होंगी, या तो होगा ही नहीं चर्सी, या अगर हुआ तो गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा। तो फिर हमने इनकी टॉलरेंस जो है मैंने आपको बता दी है, वो हम ऐसे लिख दिया करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर बैंड नहीं है तो 20%, अगर गोल्ड है तो 5%, अगर सिल्वर है तो 10%, ये आपको मेंशन होगा। अब जैसा कि मैंने आपके सामने ये दो एग्जांपल्स लिए, ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बुक के एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप उसमें देख भी सकते हैं। तो ए पार्ट में उसने कहा जी कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर ये ब्राउन, ग्रीन, रेड और गोल्ड। तो चलें जी, ब्राउन का कोड देखें पहले सबसे। तो ब्राउन का कोड है 1, तो इसका मतलब है कि इस रजिस्टर की वैल्यू का पहला डिजिट 1 होगा। अच्छा, दूसरा है ग्रीन, तो ग्रीन का कोड क्या है? 5 है, तो हम यहाँ पे कह देंगे 5 आ गया, तो दूसरा डिजिट आ गया 5। अच्छा, अब तीसरा जो है वो रेड है। अब रेड जो है ये 2 है इसका कोड, इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ जीरोस, तो हम 2 नंबर ऑफ जीरोस लगा देंगे। ठीक है, यानी तीसरा बैंड नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। और
और चौथा बैंड किसका है, गोल्ड का। अगर गोल्ड का है तो क्या लेंगे, +-5%। तो हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1500 लिखेंगे ओहम विद कितने परसेंट टॉलरेंस, +-5% टॉलरेंस। अब ये 5% का मतलब, टॉलरेंस का मतलब अब बताऊंगा, बेफिक्र हो जो, अभी सिर्फ तुम्हें जो बता रहा हूँ भाई इसको गौर से समझ लो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब ये बी पार्ट है, इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं। चले, पहला येलो, येलो का कोड होता है बच्चों 4, ठीक है। वाइट का कोड क्या होता है, 9, आप टेबल में देख सकते हैं या जुबानी आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज, ऑरेंज का कोड है 3, तो हम 3 जीरोज लगा देंगे। और उसके बाद सिल्वर है तो हम ये लिखेंगे, इसकी रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे भाई 49,000, ठीक है जी। और ओहम विद विद कितनी टॉलरेंस, अब 10%, क्योंकि हमारा बैंड जो है वो सिल्वर का है, तो अब हम क्या लिखेंगे, विद 10%। तो लो जी, इस तरीके से हम लोग किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू 49,000 ओहम है, या 49 किलो ओहम भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1.5 किलो ओहम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास रजिस्टर की वैल्यूज लिखी जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे जो सोचनेबल बात है वो है टॉलरेंस। अच्छा, अब ये टॉलरेंस क्या चीज़ होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। याद रखिएगा, जो टॉलरेंस होती है ये होती है मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। लो जी, अब इस बात का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, हम इसको एक एग्जांपल की मदद से करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार हमारे पास एक रजिस्टर है, उसकी वैल्यू है 100 ओम, या ठीक है जी, चलो 1000 ओम कर लेते हैं, विद 10%, ±10%। अच्छा, अब इसमें हम टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखें, याद रखिएगा, आपको जो भी वैल्यू दी गई है, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू दी गई है, आप उसका 10% ले लें। अच्छा, जब हम इसका 1000 का 10% लेंगे तो परसेंट कैसे लेते हैं, 10 से, जिस चीज़ की परसेंटेज लेनी है उसको परसेंट से 10 से मल्टीप्लाई करवा के 100 से डिवाइड कर दें। तो देखें ये 2 जीरो तो मर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 100 बचेगा। ये जो 100 बच गया, आपने एक मरतबा इसको 1000 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1100 ओहम, ठीक है। और एक मरतबा आपने इसी को 1000 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 900 ओहम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्ट 1000 ओहम नहीं है, बल्कि ये 900 ओहम से लेकर वेरिएट कर रही है 1100 ओहम के दरमियान, दरमियान में कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो ये इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल तब्दीली कितनी वेरिएशन की जा सकती है मार्क्ड वैल्यू से। तो मार्क्ड वैल्यू थी हमारी 1000 और उसमें इतनी वेरिएशन है, ठीक है। ये इस चीज़ का मतलब होता है। आप इसको ना बिल्कुल लीस्ट काउंट की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ जी, लीस्ट काउंट आपको पता है वर्नियर कैलिपर का, ये चले मीटर रॉड का था 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या काम करते हैं, कोई भी वैल्यू जब उसे लेते हैं तो हम कहते हैं जी लेट्स सपोज 2.5 ± 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होता था कि एक मरतबा आप इसको ऐड करते थे और एक मरतबा आप इसको माइनस करते थे। तो जब आप इसको माइनस कर ऐड करते हैं तो 2.6 आता है, माइनस करते हैं तो 2.4 आता है। इसका मतलब है कि इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद थी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 2.5 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें इतनी तब्दीली की जा सकती है। इसी तरह रेजिस्टर्स के केस में बच्चों हम यहाँ पे इस वेरिएशन को टॉलरेंस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। सो आई थिंक अब आपको ये टॉलरेंस का एक कॉन्सेप्ट और इसके अलावा ये कार्बन रजिस्टर के ऊपर कभी भी आपको कोड नजर आए और आप उसकी रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।